अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम धनबाद सख्ती बरत रही है। ऐसी कड़ी में आज नगर निगम के कनीय अभियंता मापी करने पुराना बाजार के रतनजी रोड स्थित बहुमंजिला बिल्डिंग हनुमान मैंशन पहुंचे। इस दौरान अभियंता ने बिल्डिंग के बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक कई हिस्सों की मापी की। बताया कि निगम से प्राप्त आदेश के आलोक में रीमेजरमेंट के लिए पहुंचे हैं। भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शा के विपरीत निर्माण किए जाने की शिकायत पर निगम मापी की कार्रवाई कर रही है। गौरव अग्रवाल ने निगम में RTI की थी। इसी मापी को लेकर मार्केट के कई दुकानदार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। दुकानदार प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिल्डर से उन्होंने दुकान खरीदी है। 110 स्क्वायर फीट में उनकी दुकान है और बार बार मापी से उनमें दुकान के टूटने का भी डर बना हुआ है। उन्होंने बिल्डर पर आरोप लगाया है कि अभी तक उन्हें उनकी दुकान का पोजीशन रिसिप्ट भी नहीं दी गई है। कई अन्य दुकानदार और मोहल्ले के लोग भी इस तरह की कार्रवाई से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनने से पहले ही मापी और अन्य कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम लोग भी दुकानदार हैं। हम लोगों के पास भी जब कोई यहाँ पे नापी के लिए आए तो हम लोग से किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ज्ञान भैया सम्मानित आदमी है बाजार का, और हम लोग से खुल के वो बोले हम लोग के नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी तरह का बात होगा तो हम है ना। तो बोला नहीं भैया ठीक है। हम लोग दुकान भी लिए तो कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग भी, मेरा नाम भी अफरोज खान है, मेरे नाम से भी रजिस्ट्री है। इतना बड़ा बिल्डिंग जो बना उनका क्षति होगा तो ये 200 स्क्वायर फीट का देगा, नहीं देगा क्या? जो बना आज तो जब नाली या कोई भी अतिक्रमण हुआ तो उस वक्त जो मोहल्ला का या करीब का जो आदमी जो है कंप्लेन लिखा ही होगा, चाहे निगम में हो चाहे जहाँ भी हो। तो उस वक्त जो है निगम सोया हुआ था। इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया और कोई बना दिया या कोई रास्ता अगर ये कर दिया है तो उससे कार्रवाई बनते समय होना चाहिए। अब बन गया है उसके बाद उसको तोड़ने का इस सब का जागने का क्या जरूरत? पहले जागना चाहिए ना। सब चीज तो पहले का चीज है कि जब आपका बन रहा निर्माण हो रहा उस वक्त ना कौन क्या कर रहा है उस चीज को देखना चाहिए। कंप्लेन किया होगा, जरूर किया होगा, तो उसी टाइम आकर रोक देना चाहिए। अब बिल्डिंग बन गया है, इसको तोड़ फोड़ करना या कुछ करना या कार्रवाई करना ये तो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। और वहाँ पे हम लोग गार्डन भी अब भी आइए जी, बताएं क्या मामला? आप बता रहे हैं क्या कुछ मामला? ये मामला ये है कि हम लोग इसमें एक दुकान खरीदे हैं। मेरा 4 नंबर दुकान है, इनका 5 नंबर दुकान है। हम लोग खरीदे हैं। खरीदने के बाद जब देखिए तब यहाँ पर नापी होते रहता है। पिछली बार हमने पूछा ज्ञानदेव जी से कि ये नापी किस चीज का हो रहा, जब नापी हो रहा था तो बोले कोई बात नहीं है, हम है ना। 2 दिन बाद हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 64,54,100 रुपया का फाइन का कोई रिपोर्ट आया। उसको देखने के बाद पुनः बीच बीच में नापी होते रहा, इसमें डेवलपमेंट का काम होते रहा। नीचे जो बढ़ा हुआ जगह था उस सबको इन लोगों ने बंद कर दिया। अब हमको 110 स्क्वायर फीट जमीन जो दिए हैं वो 110 स्क्वायर फीट मेरा वैलिड है कि नहीं, हम ये पूछने के लिए आए। तो हमको धमका रहे हैं कि आप जाइए यहाँ से। मेरा ऑनरशिप में है, मेरा रजिस्ट्री किया है। हम इनसे 5 बार बोल लिए कि हमको पोजीशन रिसिप्ट दीजिए, हमको पोजीशन आप दे चुके हैं, हमको पोजीशन रिसिप्ट दीजिए। हमको पोजीशन रिसिप्ट नहीं देते हैं, हमको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, हमको सैंक्शन मैप नहीं दे रहे हैं। आखिर हम लोग का क्या दोष है? यहाँ पर रास्ता निकाल दिए हैं। अगर ये जमीन अगर निकलता है गैर इलीगल निकलता है तो आपको नुकसान है। उसमें हमको नुकसान है तो हम लोग क्रिमिनल केस से इंस्टीट्यूट करेंगे, इसलिए हमको नहीं चाहते। और यहाँ पर अनऑथराइज्ड पर्संस को खड़ा करके बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। आपके सामने बोल रहा है अनऑथराइज्ड पर्सन के जाइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रवाल है। मैंने अपनी पत्नी श्रीमती रीना देवी के नाम से ये खरीदा है, जिसमें मैं भी ज्वाइंट परचेजर हूँ। किनसे खरीदे थे? ये JG कंस्ट्रक्शन जिसके ऑथराइज ये जिसके पार्टनर्स हैं, ये ज्ञानदेव अग्रवाल, नरेश, जगदीश काबरा और निक्कू। इस तरह से हम लोगों ने परचेज किया। आज हम लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? शिकायत इसका रीमेजरमेंट का मिला, हम लोग पहले दिए थे, अब इसका रीमेजरमेंट के लिए मिला है तो उसी को फिर से उनके प्रतिनिधि के सामने, इंजीनियर के सामने फिर से रीमेजरमेंट कर रहे हैं। अब जो भी डिफरेंस आएगा ऑफिस में जमा कर देंगे। इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी डिफरेंस आएगा तो जो नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगा।
परिचय सर आपका? दीपक कुमार पंडित, कन्या अभियंता। चैम्बर क्या देखिए यहाँ तक हम लोग को मालूम चला है कि जो बिल्डर है उन्होंने दोबारा निगम को आवेदन दिया कि हमारे बिल्डिंग का नापी सही से नहीं हुआ, दोबारा नापी किया जाए। तो निगम का अधिकारी वही उनके आवेदन पे ही दोबारा नापी करने आए हैं और उनको बहुत सारी त्रुटियां नजर आ रही है। जैसे कि जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पर पूरा सरकारी नाला, देखिए वहां से सीधे ऐसे आ रहा था और इस तरह से इधर मुड़ गया। सरकारी नाले के ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया इसमें। प्लस पार्किंग क्षेत्र में जाइएगा ना, पार्किंग में जो अंदर जाने का रास्ता है वो पूरा रोड को अतिक्रमण कर मैंने रोड को पूरा काट करके वो अंदर जाने का पार्किंग का रास्ता बनाया गया है। और इस बिल्डिंग का जितना भी चौहद्दी जो बना हुआ है, जो चबूतरा बना हुआ है, ये सारा अनऑथराइज है, ये नाले के ऊपर बना हुआ है। चैम्बर इसमें यही चाह रही है कि जो सही चीज है वो जी बिल्कुल, जो जेन्युइन है, जो सही है, जो नक्शे के हिसाब से जो सही है तो उसको देखा जाए, अगर कुछ गलत है तो उसको उचित कार्रवाई की जाए। परिचय। मैं मोहम्मद इमरान अली, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार धनबाद। मैंने कुछ कंप्लेन नहीं किया है। क्या है ये पूरा मामला डेविएशन का है, नक्शा के विपरीत बनाया हुआ है बिल्डिंग है, उसी में नगर निगम नापी कर रहा है। इसमें गड़बड़ी क्या दिख रही है? रोड का इंक्रोचमेंट हुआ है? रोड का इंक्रोचमेंट हुआ है, नक्शा में जो जितना एरिया बनना चाहिए उससे ज्यादा बिल्डअप एरिया है, ड्राइववे सामने से है वो नहीं है। तो अभी क्या आगे का प्रोसेस क्या है? वो तो नगर निगम बताएगा क्या है। आप कहाँ से? हम तो पुराना से आरटीआई आप ही की? आटे ही हमें डाले हैं। कब लगाए थे? आटे तो 6 महीना से चल रहा है मेरा नगर निगम में। क्या नाम है? गौरव अग्रवाल। नापी करने आया निगम, क्या कंप्लेन किए आप? कोई आदमी क्या होगा कंप्लेन तो मालूम नहीं कौन सी। आपकी कंप्लेन? जी आप ही कंप्लेन? हमेशा मेरे पार्टनर है। आज नापी करने आए नगर निगम के? हम लोग आए, हमारे इंजीनियर भी आ रहे हैं 2 मिनट और भाई बताएंगे कोई कंप्लेन क्या होगा। जी, क्या नाम है सर आपका? ज्ञान दोगे।